ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 94 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 15 भाग 2 श्रवण कर रहे हैं आज के सत्र में, जहाँ पर भगवान ने रथ यात्रा से आरंभ हुआ, वास्तव में स्नान यात्रा से के आसपास आरंभ हुआ, विभिन्न स्थानों से आए हुए भक्त वृंदों के संग चातुर्मास का समय काल, विभिन्न उत्सव त्योहार, विभिन्न लीलाओं को मनाते हुए अब विजयादशमी के उपरांत भक्तों को विदा करने का क्रम आया है। तो भगवान नेतृत्व का वह दर्शन करा रहे हैं जहां शीर्ष मुखिया स्वयं चैतन्य महाप्रभु विभिन्न पदाधिकारियों को, भौतिक रूप से कोई पदवी नहीं प्राप्त है, पार्षद के रूप में भगवान के इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए मार्ग निर्देशन करते हुए उन्हें उनके गंतव्यों पर वापस जाने को कह रहे हैं। तो कहीं भगवान शिवानंद सेन से, तो कहीं भगवान अद्वैत आचार्य से, यहाँ तक कि इसमें उल्लेख आता है स्वयं नित्यानंद प्रभु बंगाल भेजे जाते हैं भगवान द्वारा चैतन्य चरितामृत के इस उल्लेख के अनुसार हरिनाम के प्रचार को शीघ्रता से द्रुत गति से सर्वत्र प्रसारित करने के लिए। तो हम श्रवण कर रहे हैं भगवान कहीं राघव पंडित की प्रशंसा कर रहे हैं, कहीं भगवान वासुदेव दत्त के बारे में सुंदर वचन कह रहे हैं, और उसके उपरांत कहते हैं तुम लोग हर वर्ष आना। छंद संख्या 98 में हम आरंभ करते हैं आज के सत्र को। कहते हैं तुम लोग हर वर्ष आना और मेरे साथ मेरे सारे भक्तों को अपने साथ गुंडीचा उत्सव में लाना। मेरी यह भी विनती है कि उन सबका भरण पोषण करना, क्योंकि मार्ग में लाते समय कुछ समय काल व्यतीत होगा, तो सबके भरण पोषण का की जिम्मेदारी, उसका उत्तरदायित्व भी आप सब संभालना। कहते हैं आगे, खुली न ग्रामी रे कहे सम्मान करी या प्रत्यब्द आसी बे यात्रा पट्ट डोरी लैया। इसके बाद महाप्रभु ने कुलीन ग्राम के सारे निवासियों को आदर पूर्वक आमंत्रित किया कि वे प्रतिवर्ष आएं और रथ यात्रा उत्सव के समय भगवान जगन्नाथ को खींचे जाने के लिए रेशमी रस्सी लाएं। तदुपरांत जहां हम श्रवण कर रहे थे वहां गुणराज खान का प्रसंग आता है। कहते हैं गुणराज खान कैल श्री कृष्ण विजय ताहा एक वाक्य तार आछे प्रेममय। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कुलीन ग्राम के श्री गुणराज खान ने श्री कृष्ण विजय नामक एक ग्रंथ रचा है, जिसमें लेखक के कृष्ण प्रेम को प्रकट करने वाला एक वाक्य है। तो प्रतिदिन जूम पर जो हम सभी सुबह और शाम 1 घंटे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जाप करने का प्रयास करते हैं। उसके उपरांत उपदेशामृत पुस्तक वर्तमान में हम सभी श्रवण कर रहे हैं 2 से 5 मिनट, जिसमें श्लोक संख्या 5 में गुणराज खान का संदर्भ देते हैं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद, और कहते हैं वहां पर कि गुणराज खान के संग भगवान चर्चा करेंगे कि भक्त को पहचाना कैसे जाए, भक्त के साथ व्यवहार कैसे किया जाए। तो वही उन्हीं गुरुराज खान का यहाँ पर उल्लेख है कि उनके द्वारा श्री कृष्ण विजय नामक ग्रंथ लिखा गया, और यह बंगाल में लिखा गया प्रथम काव्य ग्रंथ माना जाता है। श्रील प्रभुपाद यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा दिए गए संदर्भ का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि यह पुस्तक 7 वर्षों में पूरी हुई थी, और इसमें बहुत अधिक अलंकारमयी भाषा नहीं है, ताकि सामान्य बंगाली पुरुष और स्त्रियां भी इसे पढ़ सकें। काव्य कहीं कहीं सुनने में मधुर भी नहीं लग सकता है, ऐसा लग सकता है कि गायन के लिए हमें एक निश्चित मात्राएं चाहिए, उससे 2-1 मात्रा कम या ज्यादा भी लग सकती है।
तो 14 मात्रा दोहे की होनी चाहिए, तो कहीं 16 है और कहीं 12 या 13 भी है। पर उल्लेख आता है कि इसमें प्रयुक्त कुछ शब्द केवल स्थानीय लोग भी समझ सकते हैं, और आज भी यह पुस्तक इतनी लोकप्रिय है। वर्तमान में कहते हैं कि कोई भी पुस्तक भंडार बंगाल में इसके बिना पूर्ण नहीं होता। तो जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए यह अत्यंत मूल्यवान कृष्ण विजय, श्री कृष्ण विजय करके पुस्तक का नाम है। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर गुणराज खान के पारिवारिक पृष्ठभूमि का परिचय देते हैं, क्योंकि नाम से हमें लगता है कि यह सनातन, पूर्ण सनातन नाम तो नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने संदर्भ प्रस्तुत किया है गुणराज खान के जीवन परिचय के बारे में बताते हुए कि वास्तव में आदिशूर नामक एक बंगाली सम्राट कान्यकुब्ज अथवा कन्नौज से पहली बार यहाँ आए, अपने साथ 5 ब्राह्मण और 5 कायस लेकर आए थे। सम्राट के साथ उनके निजी संगियों का होना आवश्यक माना जाता है। बंगाल में ये उच्च जाति के माने जाते हैं, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं कि इनमें से दशरथ वसु एक महापुरुष थे, और 13वीं पीढ़ी में वो गुणराज खान बन गए। क्यों? क्योंकि उनका असली नाम मालाधर वसु था, पर बंगाल के सम्राट ने उन्हें ये खान की उपाधि दी थी। तो गुणराज खान की ये वंशावली है। और रामानंद वसु, जब हमने श्रवण किया था पिछले अध्याय में, तो रामानंद वसु और गुणराज खान को भगवान ने कहा था रेशम की डोरियां लाने के लिए। तो यहाँ पर लिखा है कि गुणराज खान तत्कालीन समय के सुप्रसिद्ध धनवान व्यक्ति थे। आज भी उनके महल, किला और मंदिर अस्तित्व में है, जिनसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनके पास कितनी संपत्ति थी। नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, एई वाक्य विकायन उतार वंशे हाथ। तो क्यों प्रसन्न है? भगवान कहते हैं कि लिखने के पूरे भाव के मूल में आपके द्वारा लिखी गई ये पंक्ति कि नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण मेरे प्राणाधार हैं, मैं इसी वाक्य से गुणराज खान के उत्तराधिकारियों के हाथों बिक गया हूँ। एक भावे वंद हरि योन करी हाथ, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। मैं हाथ जोड़कर नंद महाराज के पुत्र कृष्ण की वंदना करता हूँ, वे मेरे प्राणनाथ हैं। हम जब श्रवण करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की समस्त शिक्षाओं का सार शिक्षाष्टकम के 8 छंदों में व्यक्त है, हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए यहाँ चैतन्य चरितामृत पढ़ते समय कि भगवान भक्त के रूप में अध्ययन में कितनी रुचि लेते हैं। एक एक पुस्तक ढूंढ कर लाते हैं दक्षिण भारत की यात्रा पर, जो सामान्यतः दुर्लभ हो चुकी थी, और एक एक रचनाकारों को प्रोत्साहित करते हैं। हमारे षट गोस्वामियों के एक एक गोस्वामी ने 20-20, 25-25 पुस्तकें, केवल छोटी बड़ी मिलाकर पुस्तकें लिखी हैं, उसके अतिरिक्त का काव्य तो अलग ही है। और उन सब को प्रेरित करने वाले कृष्णदास कविराज गोस्वामी बतलाते हैं कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु हैं। तो यहाँ पर भगवान ने कितनी तन्मयता से, गंभीरता से पुस्तक पढ़ी है कि एक पंक्ति उद्धृत करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं, तोमार की कथा तोमार ग्रामे रकुकुर, सेई मोर प्रिय अन्य जन रहु दूर। तुम्हारे लिए तो क्या कहना, तुम्हारे गांव का रहने वाला कुत्ता भी मुझे अत्यंत प्रिय है, तो फिर अन्यों के बारे में तो कहना ही कहाँ। तभी रामानंद आर सत्यराज खान, प्रभु चरण किछु कैला निवेदन। इसके बाद रामानंद बसु तथा सत्यराज खान दोनों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में कुछ प्रश्न निवेदित किए हैं। यहाँ पर गृहस्थ विषय आमी की मोर साधने, श्रीमुखे आज्ञा कर प्रभु निवेदी चरणे। सत्यराज खान ने कहा, हे प्रभु, गृहस्थ तथा भौतिकतावादी व्यक्ति होने के कारण मैं आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की विधि नहीं जानता, इसलिए मैं आपके चरण कमलों की शरण स्वीकार करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आदेश दें। ये विनम्रता है, ये विनयशीलता है। कहाँ तो भगवान गुरुराज खान के एक एक गुणों की प्रशंसा किए जा रहे हैं, और कहाँ वो विनीत स्वर में कहते हैं कि भगवान, आपसे मैं आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने की विधि समझना चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे कुछ आदेश दें। प्रभु कहेन कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। भगवान ने उत्तर दिया, तुम निरंतर कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करो, और जब भी संभव हो उनकी तथा उनके भक्त वैष्णवों की सेवा करो। कोई विभिन्न विशिष्ट उत्सव आता है, विभिन्न
मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, सामान्यतः हम सोचने लग जाते हैं कि इसको किस अलग विधि से किया जाए, अलग विधि से भी नहीं तो कौन सी उत्तम विधि से किया जाए। कलयुग के लिए आचार्य कहते हैं सबसे उत्तम विधि किसी मांगलिक अवसर पर, आयोजन पर, उत्सव पर सबसे उत्तम विधि यदि हमारे पास समय की उपलब्धता है तो उस दिन उस तिथि में अधिकाधिक नाम जप की संख्या करने का प्रयत्न करें। संसाधनों के अभाव में मिश्रित प्रकार की शुचिता हो चुकी है। आज दूध, दही और घी भी यदि स्वयं के द्वारा श्रम करके प्रत्यक्ष रूप से नहीं प्राप्त किया जा रहा है तो उसकी शुचिता पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और इसलिए आचार्य कहते हैं कि विशिष्ट तिथि उत्सव, जन्माष्टमी है, बलराम पूर्णिमा है, तदुपरांत राधाष्टमी आ रही है, इससे पूर्व झूलन उत्सव था, रथ यात्रा था, स्नान यात्रा था, आगे गोवर्धन लीला, दिवाली, ये सभी उत्सव आते रहेंगे। और आचार्य कहते हैं सबसे विशिष्ट विधि और पद्धति क्या है? भगवान यहाँ कह रहे हैं तुम निरंतर कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करो और जब भी संभव हो उनकी तथा उनके भक्त वैष्णवों की सेवा करो। जहाँ जो भी कार्यक्रम विशिष्ट तिथियों और उत्सवों पर आयोजित किए जा रहे हो उसमें हम किस प्रकार से सेवा दे सकते हैं और कितना समय हम अधिकाधिक रूप से भगवान के नाम में, स्मरण में व्यतीत कर सकते हैं। तो श्रवण करें लीला को, हरि नाम को, और श्रम करें भगवान की आयोजनों की सेवा में। यह सबसे उत्तम विधि है, आचार्य कहते हैं। और श्रील प्रभुपाद विभिन्न उत्सवों पर, वास्तव में यदि हम अपने इस पूरे वैष्णव पंचांग के अनुसार क्रम में देखे भी तो भगवान के नाम और भगवान के काम में समग्रता के साथ सब कुछ समाविष्ट हो जाता है। भक्तों का संग मिले तो हम भगवान के काम में अपने आप को न्योछावर कर रहे हो और अपने व्यक्तिगत प्रयास में हम भगवान का नाम ले रहे हो। श्रील प्रभुपाद ने पूरी व्यवस्था ही ऐसी कर रखी है जिसमें इस प्रकार से व्यस्त रहने वाले भक्त उस तिथि का सबसे अधिक लाभ उठा पाते हैं। सत्यराज बले वैष्णव चीनी बके मने के वैष्णव कह तार सामान्य लक्षणे। यह सुनकर सत्यराज ने कहा मैं वैष्णव को कैसे पहचान सकता हूँ, कृपया मुझे बताएं कि वैष्णव कौन होता है, उसके सामान्य लक्षण क्या है। तो यही हम सब उपदेशामृत में श्रवण कर रहे हैं इस समय। और इसलिए यहाँ पर उद्धृत हुआ है, प्रभु कहे यार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा जो भी व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण करता है वह पूज्य है और सर्वोच्च मानव है। संभव नहीं है व्यवहारिक रूप से हम देखें तो लोग सब चर्चा में, ग्राम्य चर्चा जिसे हम कहते हैं, रुचि दिखा ले जाते हैं, पर भगवान के नाम की बात आती है तो सामान्यतया उतनी उत्सुकता के साथ, उतनी विनम्रता के साथ, उतने अधिक उत्साह के साथ हमें ये नहीं दर्शन होता। कहते हैं श्रील प्रभुपाद एक सामान्य व्यक्ति इतनी श्रद्धा के साथ कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण नहीं कर सकता। इसलिए जिसके मुख से भी एक बार भगवान का नाम निकल जाए उत्साह से, स्नेह से, प्रसन्नता से, कृतज्ञता से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि वो तो सर्वोच्च मानवों में से एक हो जाता है। क्योंकि सामान्यतया नए साधक भी शुद्ध भक्त के भक्तिमय अवयवों को नहीं समझ सकते। अर्चा विग्रह में भगवान के दर्शन हो सकते हैं पर अर्चा विग्रह की सेवा करने वाले अन्य सेवकों में उतने दर्शन नहीं होते। व्यक्तिगत अनुभव से कई बार नए आगंतुक जब कृष्ण भावनामृत केंद्र में आते हैं, मंदिर में आते हैं, तब वह अनेकानेक व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। अरे प्रसाद की लाइन बहुत लंबी थी, अरे बहुत भीड़ भाड़ धक्का मुक्की थी, क्योंकि वे अभ्यस्त हैं उनको मान दिए जाने वाले स्थानों पर जाने के। तो जब वह अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के केंद्रों में प्रवेश करते हैं, मंदिरों में प्रवेश करते हैं, वहां सबको समान रूप से मान है। वहां कोई विशिष्ट
पदवी प्रतिष्ठा के लिए जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, विभिन्न व्यवस्था नहीं है, तो अनेक अनेक अवसरों पर हम नए आगंतुकों को इस प्रकार की कमियां निकालते हुए देखे हैं। हमें अत्यधिक सहृदयता के साथ उनको स्वीकार करना चाहिए, और यदि हम कहीं नए आगंतुक हों तो हमें भी बहुत सावधानी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ये केंद्र, ये व्यवस्थाएं स्वयं के श्रम से, साधकों के समय के श्रम से, उनके द्रव्य के श्रम से, जिसे वो भगवत कृपा से मानते हैं, भगवान का दिया हुआ धन है, भगवान की सेवा में प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें कमियां निकालने से अपने आप को सावधानी पूर्वक बचाना चाहिए। तो इसलिए अर्चा विग्रह में दर्शन सामान्यतया मनुष्य कर ले जाता है, पर प्राणी मात्र में भगवत दर्शन करना, ये मध्यम श्रेणी की गुणवत्ता बताई गई है। मध्यम अधिकारी जो भक्त हैं, और उच्च उत्तम अधिकारी में बताया गया है जो चर अचर प्रत्येक क्षण प्रत्येक घटना में भगवान की कृपा और भगवान की सहमति अनुभव कर सके, वह है। तो इसलिए श्रद्धा के साथ भगवान का एक नाम, एक बार जो नाम ले ले उसे मन से नमस्कार करना चाहिए। जो प्राणी मात्र में भगवान के दर्शन कर रहा हो उसको प्रत्यक्ष रूप से नमस्कार करना चाहिए, सादर वंदन करना चाहिए। और जो चर अचर सभी में ईर्ष्या और निंदा के बिना भगवान को स्मरण कर रहा है, उनकी सेवा करने के लिए हमें उत्सुक रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सत्यराज खान परिचय प्राप्त करना चाह रहे हैं, इसलिए भगवान यहाँ पर यह सूत्र बतलाते हैं। आगे कहते हैं छंद संख्या 107 में, एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप क्षय, नव विधा भक्ति पूर्ण नाम है ते हय। कृष्ण के पवित्र नाम का एक बार कीर्तन करने मात्र से मनुष्य सारे पापी जीवन के सारे फलों से छूट जाता है। पवित्र नाम का कीर्तन करने से मनुष्य भक्ति की नवों विधियों को पूरा कर सकता है। हमने नवों विधियों को श्रवण किया है, यहाँ पर प्रहलाद महाराज ने जो उल्लेखित किया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार्पितो विष्णु भक्तिश्चेन्नव लक्षणा क्रियेत भगवत्यथ तन्मन्ये अधितम उत्तमम। तो श्रवण करना, कीर्तन करना, पवित्र नाम रूप गुण लीलाओं गुण और संगियों का स्मरण करना, समय स्थान तथा कर्ता के अनुसार कार्य करना, अर्चा विग्रह की पूजा करना, प्रार्थना करना, स्वयं को सदा कृष्ण का सनातन सेवक समझना, भगवान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सख्यम आत्म निवेदनम और उन्हें सर्वस्व अर्पित कर देना, ये भक्ति की प्रक्रियाएं हैं। और कहते हैं प्रहलाद महाराज, भक्ति के ये 9 कार्य जब कृष्ण को सीधे समर्पित किए जाते हैं तब वे जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि होते हैं। ये प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है। तो विभिन्न स्थानों से भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। कहीं जीव गोस्वामी जी की भक्ति संदर्भ पुस्तक का उल्लेख है, और कहीं आचार्यों के कथन है जिसमें कहते हैं कि अर्चन वंदन दास से सख्य आदि अन्य विधियां तो संपन्न करनी ही चाहिए, किंतु उनके पहले और बाद में पवित्र नाम का कीर्तन अवश्य होना चाहिए। तो पहले और बाद में इसीलिए भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे प्रयास पूर्वक किया जाता है। दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा न करे, जीवा स्पर्शे या चांडाल सबारे उद्धारे। न तो दीक्षा लेने की आवश्यकता है, न दीक्षा के पूर्व के आवश्यक कृत्य करने की। मनुष्य को केवल अपने होठों पर पवित्र नाम लाना होता है, और इस प्रकार अधम से अधम व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि यहाँ आचार्य कहते हैं, चांडाल शब्द लिखा होता है कि अधम से अधम व्यक्ति में, क्योंकि जो मृत्यु के उपरांत की दाह क्रिया के लिए भी, क्योंकि शरीर अशुद्ध माना जाता है, उसमें भी जो कर लेते हैं, शुल्क लेते हैं, और उसके उपरांत उस क्रिया को, नैसर्गिक अधिकार है ये जीव के शरीर का। तो उस अर्थ में कहा गया है कि हम सामाजिक स्तर पर किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, पर आध्यात्मिक स्तर पर हम सभी समान है भगवान की दृष्टि में। भगवान कोई भेदभाव नहीं करते, और जो उनसे, जिस प्रकार कक्षा में
शिक्षक शिक्षिका समान रूप से ज्ञान का वितरण कर रहे हैं, पर जिसकी ग्राह्य क्षमता, जिसकी प्राप्त करने की उत्कंठा जितनी तीव्र होगी, वह उसमें उतना मेधावी होता जाता है। उसी प्रकार भगवान की कृपा में कोई अंतर नहीं है। जो हरिनाम के साथ अपने संबंध को जितना प्रतिबद्धता के साथ दृढ़ करता जाएगा, वह हृदय में अंतर में स्थित परमात्मा को अपने सामीप्य उतना अधिक अनुभूत करेगा। इसलिए चाहे हरिभक्ति विलास हो, चाहे यहाँ भक्ति जीव संदर्भ हो, जो भी पुस्तक हो, सब में यह कहा गया है कि सामाजिक अंतर आध्यात्मिक उन्नति में बाधक नहीं हो सकता। जब वेदों के पुरुषार्थ युक्त कार्यों में धर्म अर्थ काम मोक्ष में विभिन्न प्रक्रियाओं की बात की जाए, तब हो सकता है कि सामाजिक गत भिन्नता बताई गई हो विभिन्न अवसरों पर अपने मुख से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का वाचन करने से तो हमें कोई नहीं रोक सकता। जब तक इस शरीर में चेतना तत्व विद्यमान है, तब तक हमारे मुखारविंद से हर क्षण हरि का नाम आ सके, और उस हरि के नाम की प्राप्ति से जीवन की सर्व सिद्धि सुलभ हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। जिनके जीवन में भी हरिनाम केंद्र में रहा है, उन्होंने इस दिव्य अवस्था को अनुभव किया है। आगे छंद संख्या 109 में कह रहे हैं, अनुषंग फल करे संसारे ऋषय, चित्त आकर्षिया कराय कृष्ण प्रेमोदय। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा मनुष्य भौतिक कामों के बंधन का विनाश करता है। इसके बाद वह कृष्ण के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होता है, और इस तरह सुप्त कृष्ण प्रेम का उदय होता है। हमें स्मरण रखना चाहिए, भगवान सुप्त कृष्ण प्रेम का उदय इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कृष्ण के प्रति प्रेम हम कहीं बाहर से नहीं उधार ले सकते, हर व्यक्ति के भीतर है। पर वह जन्म जन्मांतर के भौतिक संसर्ग से निष्क्रिय अवस्था में पहुंच गया है, सुप्त हो गया है, और उसे पुनः जागृत करने के लिए श्रवण आवश्यक है, स्मरण आवश्यक है। हनुमान जी को जिस प्रकार से जाम्बवान ने कहा कि तुम तो जन्म जन्मांतर के भगवान के सेवक हो, उनकी सेवा करने का यह उत्तम अवसर उपलब्ध आया है। हनुमान जी को सब कुछ स्मरण आ गया। उसी प्रकार हरि नाम हमारे जीवन के भौतिक कल्मशों को नष्ट करके हमें जागृत कर देता है। हम हरि कृष्ण महामंत्र के द्वारा इस अवसर का समुचित लाभ ले पाते हैं। उल्लेख है आगे, आकृष्टि कृत चेतसाम सुमनसाम उच्चाटनम चान्हसाम आचंडाल ममुकलोक सुलभो वश्यश्च मुक्ति श्रियः नो दीक्षां न च सत्क्रियां न च पुरश्चर्यां मनागीक्षते मंत्रोऽयं रसनास्प्रगेव फलति श्रीकृष्ण नामात्मकः। भगवान कृष्ण का पवित्र नाम अनेक संत एवं उदार लोगों के लिए अत्यंत आकर्षक है। यह सारे पापों का संहार करने वाला है, और इतना शक्तिशाली है कि गूंगों के अतिरिक्त जो इसका उच्चारण नहीं कर सकते, अधम से अधम व्यक्ति चांडाल तक के लिए यह सहज उपलब्ध है। कृष्ण का नाम मुक्ति के ऐश्वर्य का नियामक है, और यह कृष्ण से अभिन्न है। जीव से नाम का स्पर्श करते ही तुरंत उसका प्रभाव पड़ता है। नाम कीर्तन दीक्षा पुण्य कर्म या दीक्षा के पूर्व पालन किए जाने वाले पुरश्चर्या नियमों पर आधारित नहीं है, आश्रित नहीं है। पवित्र नाम इन सारे कार्यों की प्रतीक्षा नहीं करता, वह स्वयं में पर्याप्त है। इसलिए कहा गया है, देश काल और पात्रता की कोई बाध्यता नहीं है हरि नाम लेने में। स्नान किया है नहीं किया है, भोजन किया है नहीं किया है, उत्तम तिथि है या अत्यंत बाधककारी तिथि है, ग्रहों की गणना के अनुसार दिन है या रात है, कोई भी परस्पर युग्म विरोधी अवसर उठा लें हम, कहते हैं जब तक कि यदि हमारी मुख में वाणी नहीं है,
उसके अतिरिक्त ऐसा कोई कारण नहीं होना चाहिए जिसमें हम कह सकें कि हम हरिनाम जप नहीं कर सकते। मुखारविंद से निकलने वाली हरिनाम की निरंतरता हमारे जीवन की सभी प्रकार की शुभता का कारक बनती है। ध्रुव या प्रहलाद ये केवल कथाओं में सुनने जाने वाले उदाहरण नहीं है, ये हमारे जीवन के व्यवहार में स्मरण रखे जाने वाले उन्नत प्रकार के प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं, जो बताते हैं यदि हम हरिनाम करते हुए सोते भी हैं तो सुबह उठने पे पहली स्मृति जो आती है वो ये कि ऐसा लगता है निरंतरता बनी रह गई। हम हरिनाम जप करते हुए सोए थे और मन में वो गुंजार होता रहा और सुबह उठते ही पुनः उसकी स्मृति आ गई। भगवान से यदि एकमात्र प्रार्थना करनी होती है तो वो ये कि भगवान हरि नाम की, आपके नाम की विस्मृति न हो। एक दिन एक व्यक्तिगत प्रश्न था, मुझे याद है कि माता कुंती कहती हैं कि वो विपत्ति जो माता कुंती की प्रार्थना है, क्या हम उसको अपनी प्रार्थना बनाकर भगवान से निवेदन कर सकते हैं? ऐसी प्रार्थना करने में, निवेदन करने में कोई आपत्ति नहीं है, पर आचार्य स्पष्ट करते हैं कि माता कुंती की तेजस्विता वह केवल मुख से कहने के लिए नहीं, अभी तो हमारे व्यवहार में होनी चाहिए, जहां वो कहें कि जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति गोविंद आपकी विस्मृति है। तो हमें व्यक्तिगत रूप से तैयार रहना चाहिए कि यदि भगवान दूसरे उदाहरण के रूप में ले आएंगे, और ये चुनौती नहीं है, ये तुलना नहीं है, क्योंकि माता कुंती जब ये शब्द निवेदित करती है तो ये उनका भाव है कि मेरे जीवन में स्मृति भी गोविंद आपके बारे में, आपकी कृपा से आ रही है। जब जीवन की इतनी दृढ़ता सुनिश्चित हो जाती है तब अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। माता कुंती की प्रार्थना हम प्रतिदिन गायन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के गुण या अपने भक्तों के द्वारा गाई गई प्रार्थना सुनकर अति प्रसन्न होते हैं। पर अनुशीलन और अनुकरण का जो अंतर है वो स्पष्ट रहे। जो कुछ भी भक्ति में सहायक है वो हम स्वीकार करें, जो कुछ भी हमें भगवान की भक्ति से दूर करे उसके प्रति हमें सतर्कता पूर्वक त्याग करने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। भागवतम में करीब 89-90 हिंदी की प्रार्थनाएं हैं। भक्तों के अनुग्रह से श्रील प्रभुपाद के आश्रय में कभी किसी सत्र में एक साथ उन सारी प्रार्थनाओं को भी गायन किया जा सकता है, ताकि हम प्रतिदिन उनका श्रवण कर सकें यदि संभव हो। कार्य करते समय हम उन प्रार्थनाओं को चलते रहने दे सकते हैं, और उससे एक क्रम से उत्तरा से, अर्जुन से, द्रौपदी से आरंभ होता हुआ कुंती और भीष्म पितामह से बढ़ता हुआ अंततः आते आते उद्धव की प्रार्थना, मार्कंडेय ऋषि की प्रार्थना से स्कंद 12 में समाप्त होती हुई ये प्रार्थनाएं हम प्रतिदिन श्रवण कर सकते हैं, जो हमें स्मरण करा सकती हैं कि हरिनाम जीवन में कितना महत्वशाली है। आगे कहते हैं, अतएव यार मुखे एक कृष्ण नाम से ते वैष्णव करिय तारा सम्मान। अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया, जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है वह वैष्णव माना जाता है, अतएव तुम उसका पूरी तरीके से सम्मान करना चाहिए। कृष्णेति यस्य गिरिम तम मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रतिभिश्च भजन्तमीशम। श्री रूप गोस्वामी अपनी पुस्तक उपदेशामृत में कहते हैं, जिस व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त हो चुकी है, जो श्रद्धा पूर्वक नाम जपते हुए गुरु के आदेशों का पालन करते हुए दिव्य पद पर स्थित है, उसका उन्नत भक्त को सम्मान करना चाहिए। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उसी में आगे कहते हैं, गृहस्थों के लिए वैष्णवों की सेवा करना सर्वाधिक आवश्यक है। इस बात पर विचार नहीं होना चाहिए कि वैष्णव दीक्षा प्राप्त है अथवा नहीं। चैतन्य महाप्रभु उपदेश देते हैं, जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर रहा है वह सभी प्रकार से पूर्ण है, उसे शुद्ध अनन्य भक्त मानना चाहिए। खंडेर मुकुंद दास श्री रघुनंदन श्री नर हरि एक मुख्य तीन जन। तो छंद संख्या 183 तक जो हम श्रवण कर रहे हैं वो भगवान का विभिन्न साधकों को
सम्मान पूर्वक विदा करते हुए उनके लिए मार्ग निर्देशक शिक्षाओं का, संस्तुतियों का यहाँ प्रस्तुतिकरण किया गया। तो अभी हम छंद संख्या 112 पर हैं। 183 तक भगवान सभी को विभिन्न प्रकार की सेवाओं के साथ वापस भेज रहे हैं। कहते हैं, खंडेर मुकुंद दास श्री रघुनंदन श्री नर हरि ए मुख्य तीन जन। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने खंड नामक स्थान के 3 निवासियों मुकुंद दास, रघुनंदन तथा श्री नरहरि की ओर ध्यान दिया। मुकुंद दास रे पूछे शचि नंदन, तुम्हें पिता पुत्र तोमार श्री रघुनंदन। इसके बाद शची पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद दास से पूछा, तुम पिता हो और तुम्हारा पुत्र रघुनंदन है, ऐसा ही है ना? किबा रघुनंदन पिता तुम्ही तार तनय, निश्चय करिया कह याओ संशय। अथवा श्रील रघुनंदन तुम्हारा पिता है और तुम उसके पुत्र हो, कृपा करके मुझे असली बात बताओ जिससे मेरा संदेह दूर हो जाए। मुकुंद कहे रघुनंदन मोर पिता है, आमी तार पुत्र ए आमार निश्चय। मुकुंद ने उत्तर दिया, रघुनंदन मेरे पिता हैं और मैं उनका पुत्र हूँ, ये मेरा निश्चय है। आमा सबा कृष्ण भक्ति रघुनंदन है ते, अतएव पिता रघुनंदन आमा निश्चित है। रघुनंदन के कारण हम सबको कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है, इसलिए मेरे विचार में वही मेरा पिता है। तो यहाँ भ्रमित नहीं होना है। वास्तव में मुकुंद रघुनंदन के पिता हैं, पर वो कहते हैं कि रघुनंदन के कारण मुझे भक्ति प्राप्त हुई है, इसलिए उचित तो यही कहना होगा कि रघुनंदन मेरा पिता है। और शिल चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सुनी हर्षे कहे प्रभु कही ले निश्चय, यहाँ है ते कृष्ण भक्ति से ही गुरु है। मुकुंदास से यह उचित निर्णय सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह कहकर इसकी पुष्टि की, हाँ यही सही है। जो कृष्ण भक्ति को जागृत कर दे वह निश्चित रूप से गुरु है। भक्तेर महिमा प्रभु कहते पाय सुख, भक्तेर महिमा कहते है पंचमुख। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों की महिमा का बखान करने से अत्यंत सुखी थे। जब वे उनकी महिमा का वर्णन कर रहे थे तो मानो उनके 5 मुख हो गए हों। भक्त गणे कहे सुन मुकुंदेर प्रेम, निगुण निर्मल प्रेम ये न तक हेम। तब महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को बतलाया, कृपा करके मुकुंद के भगवत प्रेम के विषय में सुने। यह अत्यंत गहरा और शुद्ध प्रेम है और इसकी उपमा केवल शुद्ध किए गए सोने से ही दी जा सकती है। यह जब हम श्रवण करते हैं वर्तमान जीवन काल में, हम किसी के साथ क्या करते हैं उससे अधिक महत्व का ये होता है कि हम उसे कैसा अनुभव देते हैं, हम उसे उसके बारे में क्या स्मरण करने के लिए छोड़ते हैं। इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा समझा, लेन देन के व्यवहार से परे ये अधिक महत्व की बात होती है। और भगवान एक एक साधक को, एक एक भक्त को, एक एक मित्र को यहाँ से विदा कर रहे हैं, तो उसकी महिमा मंडन के साथ विदा कर रहे हैं। कितनी सतर्कता है चैतन्य महाप्रभु, जिनके बारे में मंत्र लीला में देखेंगे, श्रवण करेंगे कि भगवान कितने प्रेम भाव में सदैव भाव विवलता में रहते थे, वह व्यवहार में कितनी सतर्कता के साथ रहते हैं, बहुत महत्व का है। शब्दों में कितनी गूढ़ता है। यदि सामान्य जन चैतन्य महाप्रभु के स्वभाव के बारे में आचार्यों से सुने बिना इस संवाद को श्रवण करेंगे तो कहेंगे, अरे चैतन्य महाप्रभु को पता नहीं कि कौन मुकुंद है और कौन रघुनंदन है, कौन पिता है और कौन पुत्र है। नहीं, भगवान यह विनोद भरा किंतु अत्यंत चातुर्यपूर्ण प्रश्न करते हैं। आप पिता हैं और रघुनंदन पुत्र है, या रघुनंदन पिता है और आप पुत्र हैं? और साधक कितने सतर्क है भगवान के साथ, उनके संबंधों की आत्मीयता कितनी दृढ़ है, वो तुरंत समझ गए कि भगवान का क्या भाव है। कहते हैं, हमारे जीवन में रघुनंदन की वजह से भक्ति आई है, तो रघुनंदन ही हमारे पिता कहे जाने चाहिए। भक्तों का ये विनोद आध्यात्मिक उन्नति की पुष्टि कर रहा है जीवन में। और भगवान एक एक साधक को उनके द्वारा की गई भक्ति के लिए यहाँ कृतज्ञता कर रहे हैं। इसलिए ये भी स्मरण रखने का विषय होता है, भगवान परम शुद्ध है और अशुद्ध अवस्था में, और अशुद्ध अवस्था कोई शारीरिक अशुद्ध अवस्था की बात नहीं की जा रही है, मानसिक छल की बात की जा रही है।
काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इन 6 प्रकार के शत्रुओं की बात की जा रही है। इनसे लिप्त होकर हम भगवान की सरलता को पा नहीं सकते, पर जिन्होंने ये छोड़ दिया है वह भगवान की इस अद्भुत कृपा का दर्शन कर पाते हैं। जहां भगवान कह रहे हैं आगे, बाहे राज वैद्य इहो करे राज सेवा, अंतरे कृष्ण प्रेम इहार जानी बेक केवा। बाहर से मुकुंद दास सरकारी नौकरी में लगे हुए राजवैद्य प्रतीत होते हैं, किंतु भीतर से उनमें कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम है। भला उनके प्रेम को कौन समझ सकता है। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं, वैष्णव भले ही किसी सरकारी नौकरी में, किसी व्यापार में, रोजगार में लगे हों और सामान्य लोग बाहर से उनकी स्थिति को ना समझ पाए, किंतु भीतर से वह नित्य सिद्ध वैष्णव अर्थात शाश्वत रूप से मुक्त वैष्णव हो सकते हैं। उसी क्रम में मुकुंद दास बाहर से राजवैद्य हैं, किंतु भीतर से वे परम मुक्त परमहंस भक्त थे और चैतन्य महाप्रभु इसे भली भांति समझते थे। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु तथा उनके प्रतिनिधि किसी भी भक्त के विषय में हर बात जानते हैं। इसी प्रकार गुरु हमारे जीवन के हर पक्ष को जानते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम सामने से किसी के समक्ष अपने को अच्छा महसूस करा सके, ऐसा कुछ अपने कार्यों में, अपनी भाव भंगिमाओं में, अपने लक्षणों में दिखा दें, पर अंतःकरण में स्थित परमात्मा के साथ हम ये छल नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि हमारा प्रयास स्वयं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दृष्टि में उत्तम बनाने की ओर अग्रसरित होना चाहिए। एक दिन अम्लेक्ष राजा और उच्चटुन की ते चिकित्सार बात कहे ताहर अग्रे ते। और यहाँ पर बता रहे चैतन्य महाप्रभु कितने परिचित है वो। ये घटनाएं हो सकता है अन्यों को ज्ञात ना हो, पर ये भगवान की सर्वोच्चता को, उनकी परम भोक्ता को, उनको सर्व सुहृदय, सबके परम सुहृदय है, मित्र हैं, इसका द्योतक है। कहते हैं एक दिन राज्य वैद्य मुकुंद दास मुस्लिम राजा के साथ ऊंचे आसन पर बैठकर उपचार के विषय में बात कर रहा था। चिकित्सा, हे नकाले एक मयूर पुच्छेर अडानी राजा शिरो परी धरे एक सेवकानी। जिस समय राजा और मुकुंदास बातें कर रहे थे, उस समय एक नौकर मोर के पंखों का बना पंखा ले आया, जिससे राजा के सिर की धूप से रक्षा की जा सके। फलतः वह राजा के सिर के ऊपर उस पंखे को पकड़ा रहा। शिखी पिछे देखी मुकुंद प्रेमाविष्टा हईला, अति उच्च टुंगी है ते भूमि ते पड़ीला। मोर के पंख से बने पंखे को देखकर मुकुंद भगवत प्रेम में आविष्ट हो गए और वह उस उच्च आसन से भूमि पर गिर पड़े। राजा र ज्ञान राज वैदिर हईल मरणापने नामिया तबे कराइल चेतन। राजा डर गए कि राज वैद्य की मृत्यु हो गई। फलतः वह स्वयं नीचे उतर आए और उसे होश में लेने के लिए प्रयत्न करने लगे। राजा बले व्यथा तुम्ही पाइले कौन ठाई, मुकुंद कहे अति बड़ व्यथा पाई नाई। जब राजा ने पूछा मुकुंद से कि तुम्हें कहाँ दर्द है, तो मुकुंद ने उत्तर दिया मुझे अधिक दर्द नहीं है। राजा कहे मुकुंद तुम्ही पड़ी लागी लागी, मुकुंद कहे राज मोर व्याधि आछे मृगी। जब राजा ने पूछा है मुकुंद तुम क्यों गिर गए, तो मुकुंद ने उत्तर दिया हे राजन, मुझे मृगी नामक रोग है। महाविदग्ध राजा से ही सब जाने, मुकुंदे रहल तार महासिद्ध ज्ञाने। अत्यधिक बुद्धिमान होने के कारण राजा सारी बात जान गया। उसके अनुमान से मुकुंद अत्यंत असाधारण महान गुप्त पुरुष था। रघुनंदन सेवा करे कृष्ण मंदिरे, द्वारे पुष्करिणी तार घाटे ऊपर, कदम मेर एक वृक्ष फूटे बार मासे, नित्य धुई फूल है कृष्ण अवतान से। रघुनंदन भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में निरंतर सेवारत रहते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार के निकट एक सरोवर है, जिसके तट पर एक कदम्ब का वृक्ष है, जो कृष्ण की सेवा के लिए नित्य 2 फूल देते हैं। मुकुंदेरे कहे पुनः मधुर वचन, तुम्हार कार्य धर्मे धनोपार्जन। श्री चैतन्य महाप्रभु पुनः मुकुंद से मीठी वाणी में बोले, तुम्हारा कार्य भौतिक तथा आध्यात्मिक
दोनों संपत्ति अर्जित करना है। ये प्रेरणा है भगवान की यहाँ पर साधकों को, क्योंकि भक्तों की सेवा करने के लिए व्यवहारिक रूप से धनोपार्जन करना यह पूर्णतया आध्यात्मिक कृत्य है। और जब हम इस क्रम में अपने व्यवहारिक जीवन में प्रतिदिन श्रम करते हैं भगवान को केंद्र में रखकर, कि हमारी संपत्ति, हमारा रोजगार, हमारा व्यापार, हमारी शिक्षा, हमारे समय का प्रत्येक भाग जो कुछ भी परिणाम उत्पन्न कर रहा है वह भगवान की सेवा के लिए, तो हम दिव्य शुद्धमयी सेवा में लगे हो। मोरपंख को देखकर मुकुंद भगवान की स्मृति में चले गए। पुत्र रघुनंदन प्रतिदिन कदम्ब के पेड़ से तो दिए जाने वाले पुष्पों को भगवान की सेवा में अर्पित कर रहे हैं। और भगवान यहाँ पर मुकुंद दास को कहते हैं, मुकुंद दास को कह रहे हैं यहाँ पर कि हमारे इस संघ का परिणाम ये निकलना चाहिए कि आप समझ सके कि आपका कार्य भौतिक और आध्यात्मिक दोनों संपत्ति अर्जित करना है। रघुनंदन पूर्णकालिक रूप से मंदिर की सेवा में लगा हुआ है। रघुनंदिर कार्य कृष्ण रसेवन, कृष्ण सेवा बिना इहार अन्य नाही मन। रघुनंदन का ये भी कार्य है कि वह सदैव भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहे। भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त उसका अन्य कोई मंतव्य नहीं है। नर हरि रहु आमार भक्त गण सने, यही तीन कार्य सदा कर तीन जने। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नरहरि को आदेश दिया, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे भक्तों के साथ यहीं रहो। इस तरह तुम तीनों भगवान की सेवा के लिए ये तीन कार्य सदैव करते रहना। तो तीन व्यक्तियों के लिए तीन अलग अलग कार्य क्या है? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, मुकुंद के लिए धन अर्जित करके धन पालन करना, नरहरि के लिए अपने भक्तों की सेवा में लगे रहना, और रघुनंदन को मंदिर में भगवान की सेवा करते रहने का कार्य भगवान देते हैं। एक मंदिर में पूजा कर रहा है, दूसरा अपना नियत कर्म करके ईमानदारी से धन कमा रहा है, तीसरा भक्तों के साथ कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहा है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ऊपर से ये तीनों प्रकार के सेवा कार्य पृथक लगते हैं, किंतु ये वास्तव में है नहीं। जब कृष्ण या श्री चैतन्य महाप्रभु केंद्र बिंदु होते हैं, तब हर कोई भगवान की सेवा के लिए विभिन्न कार्यों में लग सकता है। यही श्री चैतन्य महाप्रभु का निर्णय है। सार्वभौम विद्या वाचस्पति दुई भाई, दुई जने कृपा करी कहे न गोसाई। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अहेतु की कृपावश सार्वभौम भट्टाचार्य तथा विद्या वाचस्पति इन दोनों भाइयों को निम्नलिखित आदेश दिए। दारु जल रूपे कृष्ण प्रकट संपत्ति, दर्शन स्नाने करे जीवेर मुकुति। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इस कलयुग में कृष्ण दो रूपों में काठ तथा जल के रूप में प्रकट हुए हैं। इस तरह बद्ध जीवों द्वारा काठ का दर्शन करके और जल में स्नान करके मुक्त होने में वे सहायक हैं। उल्लेख करते हैं, दारु ब्रह्म रूपे साक्षात श्री पुरुषोत्तम, भागीरथी हन साक्षात जल ब्रह्म सम। भगवान जगन्नाथ काठ के रूप में साक्षात भगवान है और गंगा नदी जल के रूप में साक्षात भगवान है, कोई भिन्नता नहीं है। अनेक उदाहरणों से श्रील प्रभुपाद यहाँ बतला रहे हैं। भगवत गीता में भगवान का ने कहा है, सारा ब्रह्मांड मुझ में व्याप्त है, सब मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूँ। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य और विद्या वाचस्पति को जगन्नाथ जी और क्रमशः गंगा नदी की पूजा करने का आदेश दे रहे हैं। गंगा नदी की पूजा करने का आदेश का अर्थ है, यहाँ पर आगे स्पष्ट होगा कि माता गंगा की स्वच्छता का, उनकी शुचिता का, उनमें कुछ अर्पित किए जाने वाले, दिए जाने वाले निर्माल्यों का सतर्कता पूर्वक ध्यान रखकर आपको माता की गति बाधित ना हो, इस प्रकार आपको सेवा करनी है। सार्वभौम कर दारु ब्रह्म आराधन, वाचस्पति कर जल ब्रह्मेर सेवन। हे सार्वभौम भट्टाचार्य, आप जगन्नाथ
पुरुषोत्तम की पूजा में अपने आप को लगाओ और हे वाचस्पति, आप माता गंगा की पूजा करो। मुरारी गुप्तेर प्रभु करी आलिंगन, तार भक्ति निष्ठा कहें चुने भक्तगण। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त का आलिंगन किया और उनसे भक्ति निष्ठा के विषय में बातें की। इन्हें इस बातों को सारे भक्तों ने सुना। पूर्वे आमी हारे लोभाइल बार बार, परम मधुर गुप्त व्रजेंद्र कुमार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इसके पूर्व में मुरारी गुप्त को कृष्ण की और आकृष्ट होने के लिए बार बार प्रेरित करता रहा हूँ। मैंने उनसे कहा, हे गुप्त ब्रजेंद्र कुमार, श्री कृष्ण अत्यंत मधुर है। तो मुरारी गुप्त भगवान श्री राम को आराध्य के रूप में मानते हैं, इसलिए यहाँ पर भगवान ये विषय ला रहे हैं। कितनी आत्मीयता है भगवान के संबंधों में अपने भक्तों के साथ। इस जगत में हम किसी को स्वामी मानकर उसकी सेवा करने के लिए प्रस्तुत होते हैं, तो हो सकता है कि कभी हमें तिरस्कृत भी होना पड़े। यदि पर हम भगवान को स्वामी मानकर स्वयं सेवक के अपने शाश्वत धर्म का पालन करते हैं, तो भगवान सदैव केवल मान ही मान देते हैं। कह रहे हैं भगवान, मुरारी गुप्त से मैं कहता था कि देखो ना, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण कितने मधुर हैं, पर उल्लेख करेंगे, स्वयं भगवान कृष्ण सर्वांशी सर्वाश्रय, विशुद्ध निर्मल प्रेम सर्वरसमय। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, समस्त अवतारों के उद्गम तथा सारी वस्तुओं के स्रोत हैं। वे विशुद्ध दिव्य प्रेम रूप हैं और समस्त आनंदों के आगार हैं। सकल सद्गुण वृंद रत्न रत्नाकर, विदग्ध चतुर धीर रसिक शेखर। कृष्ण समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं, वे रत्नों की खान के तुल्य हैं। वे विदग्ध बुद्धिमान, हर बात में दक्ष हैं, चतुर बुद्धिमान हैं, धीरवान हैं, रसिक शेखर हैं, समस्त दिव्य रसों की पराकाष्ठा है। मधुर चरित्र कृष्ण मधुर विलास, चातुर्य वैदग्ध्य करे यार लीला रस। उनका चरित्र अत्यंत मधुर है और उनकी लीलाएं मधुर हैं। वे बुद्धि में दक्ष हैं, इस तरह वे सारी लीलाओं एवं रसों का आनंद लूटते हैं। से कृष्ण भज तुमी हो कृष्णाश्रय, कृष्ण बिना अन्य उपासना मने नाही लय। तब मैंने मुरारी गुप्त से अनुरोध किया, तुम कृष्ण की पूजा करो और उनकी शरण में जाओ। उनकी सेवा के अतिरिक्त मन को अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यही मत बार बार सुनिया वचन, हमारे गौरवे किछु फिरी गेला मन। इस तरह वह बारंबार मुझे सुनते रहे। मेरे प्रभाव से उनका मन कुछ कुछ बदला। आमारे कहे न आमी तोमार किंकर, तुम्हारे आज्ञाकारी आमी नाही स्वतंत्र। तब मुरारी गुप्त ने उत्तर दिया, मैं आपका सेवक और आज्ञावाहक हूँ, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। एत बलि घरे गेला चिंती रात्रि केला, रघुनाथ त्याग चिंता हईला विकले। इसके बाद मुरारी गुप्त घर गए और रात भर सोचते रहे कि वह किस तरह रघुनाथ अर्थात भगवान रामचंद्र जी का साथ छोड़ सकेंगे। और वह विवल हो गए, क्योंकि मुरारी गुप्त के लिए, मुरारी गुप्त भगवान श्री राम को आराध्य मानते हैं। आचार्य कहते हैं वह हनुमान जी के स्वरूप अवतार है यहाँ पर, और उनकी चिंता है कि कैसे वो रामचंद्र जी का साथ छोड़ दें। चैतन्य महाप्रभु को वो इतना मान देते हैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण की सेवा करो। मुरारी गुप्त के मन मस्तिष्क चिंतन हृदय में तो मर्यादा पुरुषोत्तम बैठे हुए हैं, भगवान श्री राम बैठे हुए हैं, इसलिए वो रात भर चिंतन करते रहे कि कैसे छोड़े। उल्लेख आता है के मने छाड़ी बर रघुनाथे रचरण, आजी रात्रे प्रभु मोर करा मरण। इसके बाद मुरारी गुप्त ने भगवान रामचंद्र के चरण कमलों की प्रार्थना की और उनसे प्रार्थना की कि उसके लिए रघुनाथ के चरण कमलों को त्याग पाना संभव नहीं होगा, अतएव रात में उसकी मृत्यु हो जाए। भगवान अपने परिष्कृत रूप में, भिन्न रूप में, चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में आ गए हैं। मुरारी गुप्त को उनके साथ अत्यंत निकटस्थ आत्मीयता है, पर आराध्य के रूप में तो वो उनके मर्यादा पुरुषोत्तम छवि को ध्यान करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की बात को वो टाल नहीं सकते, उसकी अवज्ञा नहीं कर सकते, और जन्म जन्मांतर से भगवान राम के साथ के अपने संबंध को विस्मृत नहीं कर सकते। तो कहते हैं दोनों अवस्थाओं में पालन कैसे किया जाए कि चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन भी हो जाए और मेरे इष्ट से भी मेरी कोई दूरी ना रह जाए, भगवान मेरी मृत्यु हो जाए। तो राम, भगवान राम से कभी कुछ ना मांगने वाले मुरारी गुप्त मांगते हैं भगवान मेरी मृत्यु हो जाए। जब भीष्म पितामह भगवान की प्रसन्नता के लिए पूरे समय कौरवों के संग खड़े हैं, क्योंकि शत्रु पक्ष में भी तो आकृष्ट करने वाला कुछ होना चाहिए, तब तो भगवान क्रोध रस का, वीर रस का आनंद ले पाएंगे। भीष्म पितामह
तब भीष्म पितामह भगवान की इस आज्ञा को स्वीकार करके प्रतिपक्ष में खड़े हैं, और जब तक भीष्म पितामह खड़े हैं तब तक महाभारत समाप्त नहीं हो सकता। कौरवों की हार सुनिश्चित है, पर तब तक उस हार के बीच में और पांडवों की विजय के बीच में भगवान की इच्छा के कारण भीष्म पितामह खड़े हैं। पर जब दुर्योधन ने ललकारा है, उनके ऊपर आक्षेप किया है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी दृष्टि में तो जो आपका करुण अंतर्निहित प्रेम है पांडवों के लिए, वह आपको अपना पूर्ण प्रदर्शन करने से रोक रहा है। भगवान ने कहा कल या तो क्षमा कीजिए, भीष्म पितामह ने कहा कल या तो मैं जीवित रहूंगा या पांडव जीवित रहेंगे। भगवान माता द्रौपदी को लेकर भीष्म पितामह के शिविर में प्रवेश कराते हैं। भीष्म पितामह द्रौपदी को प्रणाम करते देखकर सौभाग्यवती रहो कहते हैं। द्रौपदी कहती है भगवान के निर्देशानुसार सौभाग्य की कल्पना कैसे करूं जब आप कल मेरे पतियों को मार डालने वाले हैं। भीष्म पितामह कृष्ण की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं धन्यवाद, अपनी लीला को इस प्रकार अब समाप्त करने के लिए, मुझे इस द्वंद से मुक्त करने के लिए आपके आदेश से प्रतिपक्ष में खड़ा हूं। अब आपके आदेश को समझ गया। 10 दिन बीत गए हैं, 10वां दिन है कल, और 10 दिन प्रथम 17 दिनों में 18 दिनों के इस युद्ध में वास्तव में देखा जाए तो दुर्योधन की वध के साथ समाप्त होता है, इसलिए 19 दिन भी कह दिए जाते हैं, पर युद्ध भूमि पर 18 दिन। भीष्म पितामह कहते हैं भगवान मैं समझ गया, पांडव तो अक्षय है, उनका कोई नाश नहीं हो सकता, पर दुर्योधन ने मु- अपनी विजय और मुझ में से अपनी विजय की आकांक्षा और मुझे भीष्म पितामह में से एक को चुना है अपने विजय की आकांक्षा को, इसलिए उसे भीष्म पितामह से अब दूर होना होगा। तो मुरारी गुप्त ये प्रसंग यहाँ पर क्यों है, क्योंकि भगवत इच्छा देखी जाए भगवान की प्रसन्नता में भक्त की विजय है। भौतिक स्थिति में हार है या जीत है, इससे अंतर नहीं आता। मुरारी गुप्त चैतन्य महाप्रभु को रुष्ट नहीं कर सकते। भीष्म पितामह सभी प्रकार के कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, और इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि रघुनाथ के चरण कमल त्याग पाना संभव नहीं है, रात्रि में मृत्यु हो जाए ये प्रार्थना है भगवान मेरी। एई मत सर्वरात्रि करे न क्रंदन, मने सोयास्ती नाही रात्रि कैल जागरण। इस तरह मुरारी गुप्त रात भर रोता रहा, उसके मन में शांति नहीं थी, वो सो नहीं सके और रात भर जागते रहे। प्रातः काल आसी मोर धरी लचरण, कांदिते किछु करे निवेदन। प्रातः काल मुरारी गुप्त मुझसे मिलने आए, मेरे चरण पकड़कर रोते हुए उन्होंने मुझसे निवेदन किया। रघुनाथेर पाय मुई वेची आछो माथा, काढ़ीते न पारी माथा मने पाई व्यथा। मुरारी गुप्त ने कहा मैंने अपना सिर रघुनाथ के चरणों में बेच दिया है, अर्पित कर दिया है, अब मैं उसे वापस नहीं ले सकता, क्योंकि इससे मुझे अत्यधिक पीड़ा होगी। श्री रघुनाथ चरण छाड़न आय, तव आज्ञा भंग है कि करो उपाय। मुझसे रघुनाथ के चरण कमलों की सेवा छोड़ी नहीं जाती, साथ ही यदि मैं ऐसा नहीं करता तो आपकी आज्ञा भंग हो जाएगी। भगवान मैं क्या करूं। ताते मोरे ए कृपा कर दयामय, तुम्हारा आगे मृत्यु हो किया का संशय। इस तरह मुरारी गुप्त ने मुझसे निवेदन किया, आप दयालु हैं इसलिए आप मुझ पर ये कृपा करें, मुझे अपने सामने मर जाने दें, जिससे मेरे सारे संशय समाप्त हो जाएं। इत सुनी आमी बड़ मने सुख पाइलो, इहारे उठाइया तबे आलिंगन कैलो। ये सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब मैंने मुरारी गुप्त को उठाकर उसका आलिंगन किया। साधु साधु गुप्त तोमा सुदृढ़ भजन, अमर वचने है तोमा नाटलीला मन। मैंने उससे कहा हे मुरारी गुप्त तुम्हारी जय हो, तुम्हारी पूजा विधि अत्यधिक सुदृढ़ है, यहाँ तक कि मेरे अनुरोध पर भी तुम्हारा मन नहीं बदला। एई मत सेवकेर प्रीति चाही प्रभु पाय, प्रभु छाड़ा यह ले पद छाड़ा न याय। भगवान के चरण कमलों पर सेवक का ऐसा ही प्रेम होना चाहिए, यहाँ तक कि भगवान भी छुड़ाना चाहें तो भी भक्त उनके चरण कमलों का आश्रय छोड़ नहीं सकता।
भगवान कहते हैं मुरारी गुप्त, तुम्हारी इस अनन्यता को प्रणाम है। छंद संख्या 155 में उल्लेख करते हैं, एई मत तोमार निष्ठा जानी बार तरे, तुम्हारे आग्रह आमी कैलू बारे बारे। मैंने भगवान के प्रति तुम्हारी दृढ़ श्रद्धा की परीक्षा करने के लिए ही तुमसे भगवान रामचंद्र की भक्ति छोड़कर कृष्ण की पूजा करने के लिए बारंबार अनुरोध किया था। साक्षात हनुमान तुम्ही श्री राम किंकर, तुम्ही केने छाड़ी पे तार चरण कमल। इस तरह मैंने मुरारी गुप्त को बधाई देते हुए कहा, निस्संदेह तुम हनुमान के अवतार हो, फलतः तुम भगवान रामचंद्र के सनातन दास हो, तो फिर तुम भगवान रामचंद्र तथा उनके चरण कमलों की पूजा क्यों त्यागोगे। से मुरारी गुप्त मोर प्राण सम, इहा हृदय मोर फाटा ये जीवन। श्री चैतन्य ने आगे कहा, मैं इस मुरारी गुप्त को अपने प्राण के समान मानता हूँ। जब मैं उसकी दीनता सुनता हूँ तो मेरा जीवन विचलित हो जाता है। तबे वासुदेव प्रभु करी आलिंगन, तार गुण कहे हैया सहस्त्र वदन। इसके बाद महाप्रभु ने वासुदेव दत्त का आलिंगन किया और उसकी महिमा का वर्णन इस तरह करने लगे, मानो उनके हजार। निज गण सुनी दत्त मने लज्जा भैया, निवेदन करे प्रभु चरण धरिया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनकी महिमा का वर्णन किया तो वासुदेव दत्त तुरंत मन में व्याकुल और लज्जित हो उठे। तब उन्होंने महाप्रभु के चरण कमल छूते हुए ये निवेदन किया है, जगत तारिते प्रभु तुम्हार अवतार, मोर निवेदन एक कर अंगीकार। वासुदेव दत्त ने महाप्रभु से कहा, हे प्रभु, आप समस्त बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए अवतरित होते हैं। मेरी आपसे एक विनती है जिसे मैं चाहता हूँ कि आप स्वीकार करें। करीते समर्थ तुम्ही हो दयामय, तुम्ही मन कर तबे अनायासे हय। हे प्रभु, आप जो चाहे सो करने में समर्थ हैं और निस्संदेह आप दयालु हैं। यदि आप चाहें तो आसानी से सब कुछ कर सकते हैं। जीवेर दुख देखी मोर हृदय विदरे, सर्व जीवेर पाप प्रभु देह मोर शीरे। हे प्रभु, समस्त बद्ध जीवों के कष्टों को देखकर मेरा दिल फट जाता है। अतएव मेरी प्रार्थना है कि आप उनके पाप कर्मों को मेरे ऊपर डाल दें। भक्त और भगवान का इससे अधिक आत्मीय दर्शन परिचय हमें प्राप्त नहीं होता। जीवेर पाप लैया मोहि करो नरक भोग, सकल जीवेर प्रभु कुचा भव रोग। हे प्रभु, सारे जीवों के पापों को अपने ऊपर लाद कर मुझे निरंतर नरक भोगने दे, किंतु आप उनके रुग्ण भौतिक जीवन को समाप्त कर दें। जब कई बार ये प्रश्न आता है कि क्यों सारे पार्षद यहाँ एकत्र हो गए चैतन्य चरितामृत की लीला में, तो उसका एक उत्तर ये भी है, भगवान के नित्य मुक्त जीव पार्षद सदैव भगवान के संग में रहते हैं, और कभी कभी जीवों की धराधाम पर अति दैन्य स्थिति देखकर वो अपनी उस उन्नत मुक्त अवस्था से इस जगत में आ जाते हैं। इसलिए कभी भी गुरु को देखकर, आचार्य को देखकर हमें ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि इन्होंने कुछ जन्म जन्मांतर के कालों में ऐसा किया है और उसके कारण इन्हें मनुष्य शरीर प्राप्त हुई है और अब वे भक्ति साथ रहे हैं। नहीं, गुरु आचार्य विद्वजन मनीषी पूर्ण मुक्त रूप से दिव्य जगत में रहने वाले जीव होते हैं, जो अपने करुणावश अवतरित होते हैं सामान्य जनों का मार्गदर्शन करने के लिए। वासुदेव को कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ कहने की कि अन्यों का पाप आप मुझ पर लाद दें और उनको उनके रुग्ण भौतिक जीवन से मुक्त कर दें। भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद हो या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हो या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हो, शरीर धारण करने के उपरांत उसको छोड़ने के लिए तो कोई ना कोई व्यवहारिक गतिविधि ही माध्यम बनेगी। चाहे भगवान श्री कृष्ण के तलवे में शिकारी ने तीर छोड़ा हुआ हो, ऐसा कहा जाए, चाहे भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के देह त्याग के कारणों पर विचार किया जाए, ये सब माध्यम है। वैष्णव इतने उदार है कि बद्ध जीवों को भौतिक अस्तित्व से उबारने के लिए वे सारे संकट को सहने के लिए तत्पर है।
और वासुदेव दत्त ये निवेदन किसी और से नहीं कर रहे हैं, वे जानते हैं कि वो चैतन्य महाप्रभु से कर रहे हैं। उनका ये उदाहरण श्रील प्रभुपाद लिखते हैं सारे ब्रह्मांड में अद्वितीय है। जो वो बद्ध जीवों पर इस प्रकार दया दिखलाना चाहते हैं। पर दुख दुखी वैष्णव के लिए कहा जाता है, वो दूसरों के दुख से दुखी होता है, इसलिए वैष्णव के पास की गई प्रार्थना भगवान तुरंत स्वीकार करते हैं, क्योंकि वैष्णव स्वयं के लिए कभी कुछ नहीं मांग रहा है, अन्यों के लिए मांग रहा है, और भगवान इससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए जब भी हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है तो हम क्या कहते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करें, वो अलग बात है, और उससे अधिक महत्व की बात है कि कोई भक्त हमारे लिए प्रार्थना करे, क्योंकि भगवान के भक्तों की प्रार्थना जब स्वयं को संबोधित करती हुई नहीं होती और अन्यों के कल्याण के लिए होती है, तो भगवान इस परोपकारी स्वभाव को बड़ी ही सहर्ष अवस्था में शीघ्रता से स्वीकार करते हैं। एतशुनि महाप्रभु चित्त द्रवीला अश्रुकंप स्वर भंगे कही तेला गीला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव का ये कथन सुना तो उनका हृदय द्रवित हो उठा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे कांपने लगे। चैतन्य महाप्रभु कांपने लगे, वे कंपित स्वर में बोले, तुम्हारा विचित्र नहीं है, तुम ही साक्षात प्रहलाद, तुम्हारा ऊपर एक कृष्ण संपूर्ण प्रसाद। वासुदेव दत्त को महान भक्त स्वीकार करते हुए महाप्रभु ने कहा है, ऐसा कथन तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि तुम प्रहलाद महाराज के अवतार हो। ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण ने तुम्हें संपूर्ण कृपा प्रदान कर दी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए जब हम पढ़ते हैं कि बाद में हमारे आचार्य पुस्तकों में विभिन्न शिष्यों को, पार्षदों को उनके मूल नाम से संबोधित कर रहे हैं, तब हमें उसका संकेत यहाँ मिलता है। कौन हनुमान जी का अवतार है, कौन प्रहलाद जी का अवतार है। जब हरिदास ठाकुर की कथा श्रवण करेंगे तो हमें पता चलेगा कौन ब्रह्मा जी का अवतार है, नारद मुनि के अवतार के बारे में, विशाखा ललिता के अवतार के बारे में, सब भगवान के संग यहाँ इस लीला में आ जाते हैं। प्रहलाद महाराज को कहते हैं, तुम्हें संपूर्ण कृपा प्रदान कर दी है भगवान ने, ऐसा लगता है। अर्थात वासुदेव दत्त को कह रहे हैं, कृष्ण से ही सत्य करे यही मांगे भृत्य, भृत्य वांछा पूर्ति बिनु नाही अन्य कृत्य। शुद्ध भक्त अपने स्वामी से जो भी मांगता है उसे भगवान कृष्ण अवश्य ही प्रदान करते हैं, क्योंकि उनके पास अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के अतिरिक्त कोई अन्य कर्तव्य नहीं रहता। ब्रह्मांड जीवेर तुमी वांछिले निस्तारे, बिना पाप भोगे हबे सबार उद्धारे। यदि तुम चाहते हो कि ब्रह्मांड के अंतर्गत सारे जीवों का उद्धार हो जाए, तो तुम्हारे द्वारा पाप कर्मों का कष्ट भोगे बिना ही उनका उद्धार किया जा सकता है। असमर्थ नहीं कृष्ण धरे सर्व बल, तोमा केवा कहने भुंजाई बे पाप फल। कृष्ण अक्षम नहीं है, क्योंकि उनके पास सारी शक्तियां हैं, भला वे अन्य जीवों के पाप कर्मों के फल का कष्ट तुम्हें क्यों भोगने देंगे। भगवान कह रहे हैं, तुम यार हित वांछा से हेल वैष्णव, वैष्णवीर पाप कृष्ण दूरे करे सब। तुम जिस किसी का हित चाहते हो वो तुरंत वैष्णव हो जाता है, और श्री कृष्ण सारे वैष्णवों को उनके विगत पाप कर्मों से मुक्त कर देते हैं। तो वासुदेव दत्त को श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि भगवान सर्वशक्तिमान होने के कारण बद्ध जीवों का तुरंत इस भौतिक जगत से उद्धार कर सकते हैं, पर उसके लिए किसी वैष्णव की कृपा चाहिए, और वैष्णव की कृपा से भगवत कृपा का संचार हो रहा है। तो कह रहे हैं भगवान के कहने का सार, श्रील प्रभुपाद, तुम समस्त प्रकार के जीवों की बिना भेदभाव के मुक्ति चाहते हो, तुम स्वाभाविक रूप से उनके सौभाग्य के प्रति चिंतित हो, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना मात्र से ब्रह्मांड के सारे जीव मुक्ति पा सकते हैं, और तुम्हें उन लोगों के पाप कर्मों को अपने ऊपर लेने की आवश्यकता नहीं। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 66 में भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। जब सभी धर्मों को त्याग कर कोई भगवान के शरण में जाता है तो भगवान सारे पाप फलों से मुक्ति दिला देते हैं, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो पूर्णतया शरणागत वैष्णव स्वरूप है तुम्हारा, तुम भौतिक दूषण की चपेट में कभी आ नहीं सकते, और इसलिए अन्यों का पाप लेकर इस प्रकार अपने को कष्ट देने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है।
मैं सबके कष्टों को यूं ही समाप्त करने के लिए प्रस्तुत हूँ, क्योंकि ये तुम्हारा निवेदन है। तो आज के लिए हम सभी छंद संख्या 170 के साथ सत्र को विराम देंगे। कहते हैं यहाँ पर, यस्त्विन्द्र गोपमथवेन्द्र महो स्वकर्म बन्धानुरूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उनादि गोविंद भगवान गोविंद को सादर नमस्कार करता हूँ, जो प्रत्येक व्यक्ति स्वर्ग के राजा इंद्र से लेकर छोटे से छोटे कीट इंद्र गोप तक के कष्टों तथा कर्मों के भोग को नियंत्रित करते हैं। यही भगवान भक्ति में लगे व्यक्ति के सकाम कर्म को नष्ट कर देते हैं। ये उद्धरण ब्रह्म संहिता से लिया गया है, हम सभी को विदित है। इसलिए भगवान आश्वस्त कर रहे हैं, तुम्हारी इच्छा मात्रे हबे ब्रह्मांड मोचन सर्व मुक्त करते कृष्ण नाही किछु श्रम। तुम्हारी सच्ची इच्छा मात्र से ब्रह्मांड के सारे जीवों का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण को ब्रह्मांड के जीवों को मुक्ति देने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत सुंदर ये भक्तों के साथ भगवान का भाव विनिमय है, हम सभी ने श्रवण किया करीब 170 छंदों में। आगे सार्वभौम भट्टाचार्य के यहाँ भगवान प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसकी भी कथा है। तो अगले सत्र से ये सब श्रवण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए, असहमति के लिए, टिप्पणी के लिए आप जहाँ भी जुड़े हैं वहाँ अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, चैतन्य चरितामृत की जय। हरे कृष्ण।